जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क्लास हमने पिछले लेक्चर के अंदर बाइनरी ऑपरेटर्स के बारे में बात की थी और बाइनरी ऑपरेटर्स बेसिकली ऐसे ऑपरेटर्स होते हैं जो दो ऑपरेंड रिक्वायर करते हैं फॉर द ऑपरेशन। उसमें हमने मैथमेटिक्स जैसी एक्सप्रेशंस बनाई थी जिसमें हमने डिस्टेंस की क्लास को देखा। काफ़ी सारे स्टूडेंट्स ने वहाँ पे रैशनल नंबर्स को और कुछ बच्चों ने कॉम्प्लेक्स नंबर्स का क्वेश्चंस करके मुझे फॉरवर्ड किया। इनमें से काफ़ी अच्छे थे, एक दो ने अभी फॉरवर्ड किया हुआ बट अभी मैंने उनको नहीं देखा। जैसे ही मैं क्लास से फ्री होता हूँ तो मैं इंशाल्लाह ताला वो भी देख के बता देता हूँ। बात करते हैं कि वी वांट टू ऐड द टू स्ट्रिंग्स। जरा गौर से सुनिएगा, हम स्ट्रिंग्स को ऐड करना चाहते हैं। इट मींस स्ट्रिंग को ऐड करने का मकसद होता है द कंकैटिनेशन ऑफ टू स्ट्रिंग्स। कंकैटिनेशन ऑफ टू स्ट्रिंग्स के लिए हम जरा मूव करते हैं थोड़ा इस तरफ और बात करते हैं ऑपरेटर ओवरलोडिंग है। ठीक है, फॉर स्ट्रिंग एक चीज याद रखिएगा कि स्ट्रिंग स्मॉल लेटर के अंदर हमारे पास एक क्लास है जिसको हम यूज करते हैं अपने प्रोग्राम्स के अंदर। अगर आप स्ट्रिंग को कंकैट के लिए यूज करना चाहते हैं, यू मस्ट हैव टू अप्लाई द कैपिटल लेटर स्ट्रिंग। अब मैं इस क्वेश्चन को दो स्टाइल से करना चाहूंगा। फर्स्ट स्टाइल ये है कि मैं एक स्ट्रिंग की ही क्लास बना रहा हूँ जिसके अंदर मैं str डिफाइन कर रहा हूँ। देखें, स्ट्रिंग एक हमारे पास बिल्ट इन क्लास है, मैं उसी का ही एक डाटा मेंबर डिफाइन कर रहा हूँ। बुक के अंदर उसने करेक्टर अरे को यूज किया हुआ है। करेक्टर अरे के लिए हम बाद में बात करेंगे, पहले मैं स्ट्रिंग आसान वाला क्वेश्चन करवा रहा हूँ। वन आर्गुमेंट कंस्ट्रक्टर जी बात करेंगे और नो आर्गुमेंट कंस्ट्रक्टर बात करेंगे। सो स्ट्रिंग इज ओवर क्लास जिसमें str है और str के अंदर मैं नल दे देता हूँ। नल के लिए मैं नल भी लिख सकता हूँ या मैं डबल कोड भी लिख दूँ। दिस इज अ सिंपल अप्रोच। वन आर्गुमेंट कंस्ट्रक्टर है जी, मैं इसी को कॉपी करता हूँ और इसको पेस्ट यहाँ पे कर दिया। देर इज अ वन आर्गुमेंट कंस्ट्रक्टर। याद रखिएगा कि मैं स्ट्रिंग की क्लास यूज कर रहा हूँ अपने, और इसके अंदर एक स्ट्रिंग डाटा टाइप है जिस इज एस, और मैं इस एस को यहाँ असाइन कर देता हूँ। दिस इज अ वन आर्गुमेंट कंस्ट्रक्टर। इसके बाद सेट डिस्टेंस है। अगर आप सेट स्ट्रिंग का फंक्शन बनाना चाहते हैं तो ठीक है, सेट स्ट्रिंग के नाम से आप कर लें या सेट str कर लें। ठीक है, इसमें हम एक स्ट्रिंग पास करेंगे। स्ट्रिंग के लिए string हम स्ट्रिंग पास करेंगे। दिस इज एस, और सिंपल सा, इसमें कोई बड़ी रॉकेट साइंस नहीं है। हम क्या करेंगे जी, दिस इज स्ट्रिंग, ओ सॉरी इट्स अ str नॉट स्ट्रिंग। str इज इक्वल टू s, और इस तरह ये हमारा एक सेट फंक्शन हो जाएगा। इसके बाद गेट डिस्टेंस है। मैं गेट डिस्टेंस को भी यही लिखना चाहूंगा, मैं बाहर इसको नहीं लेके आना चाहूंगा क्योंकि अब आपको सारे के सारे हो चुके हैं, कॉन्सेप्ट क्लियर हो चुके हैं। तो मैं यहाँ पे इसको मैं यहीं पे ही मेंशन करना चाहूंगा। सो दिस इज अ गेट डिस्टेंस, गेट स्ट्रिंग, गेट str लिख लेते हैं बस। ठीक है जी। अब गेट str के अंदर मैं लिखता हूँ एंटर स्ट्रिंग। सो दिस इज एंटर स्ट्रिंग और जस्ट str, और दैट्स इट जी, बस। अब शो स्ट्रिंग के लिए देखें वही क्वेश्चन है, मैं इनको कोई चेंज नहीं कर रहा जी। तो स्ट्रिंग इज और ये स्ट्रिंग है जी, दिस इज str। समझ आ रही है क्लास? एक्नॉलेज करिएगा। यस यस सर। सर। सिंपल है, यस सर। इसको एडिट कर रहा हूँ और कुछ भी नहीं कर रहा। सो दिस इज str। ये क्वेश्चन आसान है। अब मैं इतने ऑपरेटर्स को कोई नहीं ओवरलोड करने लगा जी। सो आई जस्ट फर्स्ट ओवरलोड द अरिथमेटिक ऑपरेटर, अरिथमेटिक असाइनमेंट ऑपरेटर। सो देर इज स्ट्रिंग, सो str, स्ट्रिंग इज अ क्लास नेम कैपिटल स्ट्रिंग के साथ। सो दिस इज string, स्ट्रिंग देखें क्लास नेम। मैं पहले इस फंक्शन को लिख रहा हूँ ये। सो दिस इज कॉल्ड द कंकैटिनेशन ऑफ स्ट्रिंग, फॉर कंकैटिनेशन ऑफ स्ट्रिंग। याद रखिएगा कि प्लस का जो फंक्शन होता है वो होता है फॉर कंकैटिनेशन ऑफ स्ट्रिंग। सर बिल्ट इन फंक्शन भी यूज कर सकते हैं हम? नहीं कर सकते, नहीं कर सकते, नहीं कर सकते, इसीलिए कह रहा हूँ कि वो कॉन्सेप्ट और है, वो बताता हूँ उसके बारे में भी। एंड सेम फॉर दिस वन, दिस इज द कंकैटिनेशन ऑफ स्ट्रिंग, ये भी। तो इन दोनों को मैं इकट्ठा कर लूंगा, क्यों? क्योंकि ये ऑलरेडी ये टॉपिक आपने किया हुआ है। दिस इज अरिथमेटिक असाइनमेंट ऑपरेटर एंड दिस इज अ प्लस ऑपरेटर। इनकी डेफिनेशन के अंदर जा रहे हैं जी। So you can see this is a string, this is a string return type operator, plus this is a string, and now I want to add this one is a s is a string,
इसको ख़त्म कर देते हैं, क्यों? क्योंकि ये तो हमारे क्वेश्चन का पार्ट नहीं है। दिस इज द डिस्टेंस क्लास डाटा और दिस इज एस, और सॉरी ये तो हमने करना ही नहीं है, स्टैटिक तो होते नहीं स्ट्रिंग के अंदर, तो आई जस्ट रिमूव दिस वन। ओके, और एक वर्ड वाला कर लेंगे, कॉपी पेस्ट कर लेंगे। अब हम कर क्या रहे हैं जी? वी वांट टू ऐड द टू स्ट्रिंग। सो सिंपल सी बात है जी, कैसे करेंगे? सो वी जस्ट ऐड अप string, this is a string class, याद रखिएगा, it's a string class, okay, sorry. And now we have to define a temp str. मैं आसानी के लिए it execute the one or no argument constructor for this object. आप क्या करेगा? temp str dot st, ये देखें, is equal to str plus, अब मैं यहाँ पे प्लस डाल रहा हूँ, और दिस इज s dot str, so this is s dot str. Okay, so and now it return temp str. So it return temp str. So this is the simple concept. There is nothing for this program. Now I want to equal to, so this is the simple concept. I just remove this one because we know that arithmetic assignment never and ever return a, oh, never and ever, this function never and ever will be constant. So we just make a temporary object, nameless temporary object str, and in this the body we just return str. It need one argument constructor, we have already defined our program. अच्छा जी, अब जरा इसको देख लेते हैं, string string. So this is my class, this is s1, this is s2. देखिए मैं, then in s2 this is Ali, and this is d3. d3 में भी कुछ चीज रख लेते हैं, लाइक काशिफ. दिस इज d4. देखें डबल स्ट्रिंग लिख रहा हूँ, bscs, and the d5. If we need a d5 then we use this one. So s1 dot this one, in this one we just use aslam, like लो जी. सो दिस इज s1 प्लस s2. अब आउटपुट जो मर्जी आए, मुझे इससे कोई नहीं, मैं तो जस्ट प्रोग्राम रन करने के चक्करों में. सो द कंकैटिनेशन ऑफ, सर ऊपर D3 और D4 लिखा हुआ है. ये कहाँ कहाँ? यहाँ आपने साइन किया है, S2 और S3 किया है ओहो, ऊपर. थैंक यू. सर s1 डॉट गेट डिस्टेंस लिखा हुआ है, गेट स्ट्रिंग होना था. थैंक यू फॉर गेट स्ट्रिंग, ये लेंगे. सो दिस इज s5. ऐसी बस रैंडम, बस दिल कर रहा है s5 बना दिया है. s4 की जरूरत है तो यूज कर लेंगे, नहीं हुआ तो ना सही. s4 अब यूज को नहीं होना वैसे, तो हम s4 यूज कर लेते हैं. सो द कंकैटिनेशन ऑफ, या बस आउटपुट वैसे इधर आ जाएगी, s4. ठीक है, बाकियों को थोड़ी देर. जी जी मैं कर, सर S4 लिखना है. जी जी थैंक यू. जी मैंने कर दिया. और रेस्ट ऑफ ये सारा कोड भी मुझे कमेंट करना पड़ेगा, क्यों? क्योंकि ये सारा डिस्टेंस के ऊपर अप्लाइड हुआ है, और हमारे पास तो अब डिस्टेंस है ही नहीं है. चलाते हैं जी. ओके, वो क्लास के अंदर मुझे याद आ गया, कि ये भी लिखे पड़े थे, और डिस्ट्रक्टर भी जो सा वो भी लिखा पड़ा हुआ है, एंड इट मस्ट बी स्ट्रिंग. अब होपफुली मेरे ख्याल से सारे खत्म हो गए. सर शो डिस्टेंस हमने मेन में लिखा हुआ है, जबकि शो str है. जी थैंक यू, वो मैसेज आ चुका था वैसे. एंड देयर इज s4.
S4 डॉट, यहाँ एरर आ रहा है, कहीं कोई एरर है, अभी भी कोई एरर है जी। अब वो क्या एरर है, वो चलेगा तो पता चलेगा कहाँ एरर है। एरर है बता रहा है वैसे, तो ये कहाँ से लिखे हुए अभी भी पड़े हुए हैं, इनको नहीं कमेंट किया। ये अभी भी पड़ा हुआ था, इनको भी चेंज करना है ना जी, इनको स्ट्रिंग के अंदर चेंज कर देंगे। ये डिस्टेंस वाला तो वैसे हमें नहीं चाहिए। एग्जीक्यूट करते हैं जी, होपफुली अब तो खत्म हो जाना चाहिए, खत्म हो गया जी। So the string is ASLAM. You can see Aslam Ali Kashif. So we just concat them by using just plus sign. तो पढ़ लेते हैं। असलम S1 में था, अली इज S2 एंड काशिफ इज S3। स्पेस देनी है तो भाई वो स्पेसेस भी दी जा सकती हैं, बट वी जस्ट वांट टू कनकैट देम, तो हमने कनकैट कर दिया। एंड नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज वी वांट टू कंपेयर द टू ऑब्जेक्ट्स, टू स्ट्रिंग्स। सिंपल है जी, इसमें कोई ऐसी बड़ी बात कोई नहीं है, जस्ट देयर इज अ बूल रिटर्न टाइप, यस एग्जैक्टली, बट जस्ट वी हैव टू मेंशन दिस वन इज अ स्ट्रिंग, str। ये स्ट्रिंग आसान है, ये वाला जिसमें हम काम कर रहे हैं। So this is str, this is str, and rest of this one is removed by me। क्या करेंगे जी, सबसे पहले इसमें कोई ऐसी बड़ी बात नहीं है जी, इसमें कोई डिस्टेंस नहीं है, वो जस्ट कंपैरिजन इट str if is greater than, देखें d डॉट str, देन इट रिटर्न ट्रू, अदरवाइज इट रिटर्न फॉल्स। देखना आसान है, क्यों? क्योंकि एक स्ट्रिंग की क्लास है ना, उसमें ये सारी चीजें बनी पड़ी हुई हैं, हमें जस्ट इसको यूं लिखना है। लेकिन जब आप सी स्ट्रिंग करेंगे देन यू मस्ट हैव टू यूज द यूजर डिफाइंड फंक्शन, या फिर आपको बिल्ट इन फंक्शन यूज करने पड़ेंगे, जैसे हमारे एक स्टूडेंट ने कहा। आप चलते हैं जी मेन के अंदर, और वेयर इज अवर मेन फंक्शन, एंड यू कैन सी दिस इज S1 एंड दिस इज S2, same S1 and this is S2, same this is S1 and this is S2. So if this is equal to S1 is larger than S2 is, otherwise S1 and S2 are equals। मैं इक्वल्स करके एक ही बार जान छुड़ाऊंगा। S2 में क्या लिखा हुआ है, अली, सो वो जस्ट पुट द अली नेम। अली का ए कैपिटल है, अगर ए स्मॉल आ गया तभी इक्वल नहीं होंगी, फिर आस्की कोड के हिसाब से वो मैच कर लेगा ऑटोमेटिकली। तो दिस इज अली एंड यू कैन सी S1 एंड S2 आर इक्वल्स डिस्टेंस। और अगर हम छोटा लिख देते हैं तो याद रखिएगा कि उसकी जो प्रेसिडेंस है वो ज्यादा, वो उसकी जो आस्की कोड है वो ज्यादा होगा, तो हो सकता है वो S1 को बड़ा, और ये देखें S1 को उसने बड़ा कह दिया, क्योंकि ए स्मॉल जो है उसका 97 है और कैपिटल का कोई 50 के करीब है, कोई 47 है शायद, 65 है सर। 65 हो सकता है, बिल्कुल जेन में नहीं है। सो आस्की कोड, तो आस्की कोड कैपिटल ए का कम है जो कि 65 है, और स्मॉल का जो है वो 97 है, तो लिहाजा स्मॉल को वो ए जो है की वजह से ज्यादा लार्जेस्ट कंसीडर करवा रहा है। सो दिस इज द complete example of string in which we have covered, you can see। अब भाई इसको बुक को भी पढ़ना है साथ साथ। the string concatenation, the string comparison and the arithmetic operator, concatenation of string by using किस चीज के, अरिथमेटिक असाइनमेंट ऑपरेटर। हो सकता है कि बुक के अंदर अरिथमेटिक असाइनमेंट ऑपरेटर के थ्रू ना किया हो, ठीक है। नाउ वी हैव टू कवर दिस टॉपिक बाय यूजिंग, याद रखिएगा, मैं इसको बल्कि शेयर कर देता हूँ, बाय यूजिंग किसके जी, सी स्ट्रिंग। यू कैन सी दिस इज सी स्ट्रिंग। अब सी स्ट्रिंग के बारे में बात की है, तो मुझे कोई बताएगा व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन स्ट्रिंग एंड सी स्ट्रिंग? जी जी,
कोई बताना चाहेगा? जी क्लास। सर उसमें करेक्टर लेता था और इसमें पूरी स्ट्रिंग लेता है, वो सर टर्मिनेटर का कोई चक्कर तो नहीं है? हाँ जी सही कहा। नहीं आपकी नहीं बात कर रहा, मोहम है या मोहम्मद है, नहीं पढ़ा जा रहा, नाम मोहम्मद समथिंग है, MUMOH मेरी मोहम्मद ने कुछ कहा है मुझे, तो कहता है जी मोहम्मद कासिम ने ठीक आंसर दिया जी। आप का नहीं है, मैं बताता हूँ कि फॉर सी स्ट्रिंग, द सी स्ट्रिंग इज फॉर द करेक्टर स्ट्रिंग। अब सी स्ट्रिंग में और करेक्टर स्ट्रिंग में थोड़ा सा फर्क ही आता है, याद रखिएगा करेक्टर अरे में, कि अगर आप करेक्टर अरे बनाते हैं, याद रखिएगा ये C++ के अंदर आपको पढ़ाया जाता है, मैंने वैसे पढ़ाया हुआ है, BSIT को पढ़ाया हुआ है। इफ यू आर यूजिंग द करेक्टर अरे देन यू कैन सी, you just put this one, this is the character array, you can see। अब करेक्टर अरे इज लाइक ए एस, जरा गौर से देखिएगा, फिक्रों को देखिएगा, ए दिस इज कोई भी सैम्बल, कोई भी स्पेशल सैम्बल, ये गिनती का वर्ड डाल रहा हूँ, लाइक ऐसे ही समझा रहा हूँ, स्मॉल लेटर भी आ गए, कैपिटल लेटर भी आ गए, स्पेशल लेटर भी आ गए, डॉट भी आ गया, तो डॉट से शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, डॉट से मुराद है कि इट्स अ स्पेशल लेटर। सो व्हाट इज दिस इज अ कैरेक्टर अरे, but if you put this one at the end of this, so what is this? So this is the C string because you are putting a terminator at the end, so this is called a C string। अगर या इसका दूसरा तरीका यूं भी लिखा जाता है कि like this one, like Ali, and if you have the size 3 then it generate an error, you can see it generate an error। अगर कोई बोलने की कोशिश कर रहा है तो वो मुझे नहीं समझ आ रही जी। C string is as a implementation as a null। हाँ जी, temporary of must use a character, जी बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, मैं ये बताने लगा हूँ। It generate an error, why? Because there is a 4 characters, but sir ALI are the 3 letters, so how you can ask that Ali contain 4 letters, because ALI are the 3 letters and the last one is a null letter, that is the termination of the string। So if you put the 4 characters, then you can see that it remove the error and it just call the string up। Yes, there is a semicolon, missing of semicolon, so it just execute this one। लेकिन जैसे ही आप इसको 3 करोगे, it never and ever execute this one because it need 4 characters for the termination of the string। So this is the C string। अब बात कर रहे हैं string के बारे में। भाई इधर आ जाएं, अब मेरी तरफ ध्यान दें। So there is a char, this is a str and this is a size। So you can also use the enum, but I am using the const int size of the string is equal to 10। It just for the defining the size of the string। So you are defining the character array with size। So if you are using this one, it generate an error. The first one, it generate an error for both one। So what's happening here? Because you are never and ever able to assign this string in this format, you never and ever able str equal to s, it generate an error, this string is same as it is this one, you are now not able to do this thing। क्यों जी? क्योंकि अब भाई आप character array पास कर रहे हो, so you are putting the character array, you can also use a string but here you are using the character, so you must use the character array। this is the character array, so you must use the ch या s भी यूज कर सकते हैं। पहले इसके बारे में बात करते हैं जी, क्योंकि इस पे भी तो एरर आना है। सो फॉर दिस वन, या तो बच्चों आप ये यूज करो, जरा गौर से देखिएगा, फॉर इंट, मैं आपको वो तरीका बता रहा हूँ जो बड़े कम लोग बताते हैं। I इज लेस देन, यू कैन सी द साइज -1, लेस देन साइज, सॉरी नॉट साइज -1 and I++, and
you can put str of I, you can see equal to single quote null. सर व्हाट इज दिस? मैं पहले इसके बारे में, इस पे एरर नहीं आएगा, एरर नीचे ही आएगा. रीजन इज दैट वी आर पुटिंग द करेक्ट फॉर्मेट. दिस इज इनिशियलाइजेशन ऑफ द स्ट्रिंग. या फिर यूं करते, ये देखें जी, ये देखो मैं दोबारा कॉपी कर रहा हूँ, जरा गौर से देखिएगा बच्चों. नॉट द एंड ऑफ नल. मैंने यहाँ पे साइज तक नहीं जाना, मैंने नल तक जाना है. नल से मुराद क्या है कि जब तक कि सी एच नल ना हो जाए. तो चेक लगा रहा हूँ, जरा गौर से देखिएगा. ये सी एच ऑफ आई इज नॉट इक्वल टू, जरा देख लें, ये एडवांस टॉपिक शुरू कर रहा हूँ अब मैं. नल जस्ट असाइन. ना समझ आए तो मुझसे पूछें भाई, मैं आपके लिए बैठा हूँ. एंड आफ्टर दिस वन आप str के अंदर नल भी तो पुट करेंगे. 0 पर नल ऑपरेटर आ जाएगा तो नेक्स्ट पे नहीं जाएगा ना? हाँ जी बिल्कुल, 100% बिल्कुल सही कह रहे हैं. मैं बताता हूँ इन्होंने क्या कहा है. एंड आफ्टर दिस str ऑफ i वी जस्ट पुट द नल. अब आप, मैं मानूं कि कोई बताए कि सर ने क्या किया तो फिर मजा आया ना जी. बाकियों को जरा 2 मिनट के लिए ना कमेंट करते हैं, ये सारे को कमेंट करते हैं. व्हाई? बिकॉज आई जस्ट वांट टू एक्सप्लेन द टू फंक्शंस दैट इज डिफाइंड बाय मी. जी मैं स्ट्रिंग लेंथ, मैं इसी पे बात करना चाहूंगा, 2 मिनट के लिए रुक जाएं. वो इसलिए कि भाई स्ट्रिंग लेंथ ये बिल्ट इन फंक्शंस हैं. बिल्ट इन फंक्शंस तो तब आपको पता चले ना जब आपको खुद उन फंक्शंस के अंदर बने हुए कोड की समझ आए. उसको इस स्ट्रिंग लेंथ के फंक्शन के अंदर यही तो कोड लिखे हुए होंगे. हाउ यू कैन कैलकुलेट द टोटल लेंथ, वो यूज कर लेंगे. वी कैन यूज दिस वन, बट मैं आपको ये तरीका बता रहा हूँ, अभी बिल्ट इन पे नहीं जा रहा. और यहाँ पे स्ट्रिंग को शो करने का फंक्शन 1 मिनट के लिए मैंने ओपन करना है ताकि आपको पता चल सके कि क्या कॉपी हुई थी कि नहीं. ये देखें. सो स्ट्रिंग इज str ही है कि ch है, क्या है उसका नाम? str ही है. और यहाँ पे भी फिर स्ट्रिंग को डिस्प्ले करवाने का फंक्शन ऊपर कॉपी पेस्ट कर लेते हैं. अच्छा क्या कर रहे हैं हम, बेसिकली एक s1 को कर लेते हैं और एक s2 को कर लेते हैं. ठीक है, आपको सिर्फ पता चले कि भाई स्ट्रिंग है दोनों डिस्प्ले हुई है कि नहीं. एक नाल के साथ होगी, एक टू के साथ होगी. प्रोग्राम को एग्जीक्यूट कर रहे हैं. कहाँ कहाँ जी, किस चीज का मैसेज है? दिस इज कहीं आई का तो नहीं मैसेज लेके आ गया कि कहीं आई गायब हो गया. द क्लास स्ट्रिंग हैज नो नंबर, नंबर नेम गेट स्ट्रिंग है. गेट स्ट्रिंग कौन सा भाई? 1 मिनट. आई का नेम लूप ऑफ आई चेंज फॉर इसको. ओ अच्छा, स्कोपिंग के लिए वो बाहर जा चुका है. ठीक है, वो कहता आई. अच्छा ये कोड ब्लॉक में है ऐसे लोकल वेरिएबल का कॉन्सेप्ट, इसमें पता नहीं, मैंने तो आज पहली बार देखा है. वो कहता है कि आई भाई साहब इसमें भी, और मैंने करना नीचे था, मैंने ऊपर कर दिया. Shit. करना नीचे था, कर ऊपर दिए. वो कहता है आई एग्जिस्ट ही नहीं कर रहा. मैं खुद हैरान हूँ कि ये एग्जिस्ट क्यों नहीं कर रहा था भाई. अब देखते हैं. अच्छा गेट स्ट्रिंग का क्या मैसेज है जी, देखते हैं. कहता है कि हैज नो मेंबर नेम है. गेट स्ट्रिंग का कमेंट नाम किया हुआ है सर आपने, क्या किया हुआ है? कमेंट आउट कर दिया था आपने, सिर्फ शो मैं करवाया. सॉरी. थैंक यू जी, थैंक यू. ये भी चाहिए ना, ये भी चाहिए. ओके, और सेट को भी कर लेते हैं. सेट को भी कर लेते हैं जी. फिर सेट को भी तो कॉपी पेस्ट ही करना है ना, तो सेट को भी किया जा सकता है. अगर सेट को भी करना होता तो ये है, ये देखें, ये कॉपी पेस्ट जो कंस्ट्रक्टर के अंदर हो रहा है वही. ये देखें सेम, इसमें कोई फर्क नहीं है. सेट में भी कोई नहीं है, इसको भी सी एच लिख लेते हैं इसकी जगह पे ताकि चला सकें. अच्छा जी, चल गया प्रोग्राम. थैंक यू जी. वो दरअसल पिछली स्ट्रिंग का ना तो काफी सारे कमेंट्स हटाने पड़ते हैं, तो इसमें क्या लिखते हैं? ASLAM. यू कैन सी दैट द स्ट्रिंग इज असलम एंड द स्ट्रिंग इज अली.
अब आपको कैसे देखो चल गया ना यार, देखो कोई इसमें कोई फर्क तो नहीं आया। देखो S1 के अंदर गेट था, गेट में असलम दे दिया तो असलम आ गया और अली अली आ गया। अब आप गौर से ये चीज देखो, मैंने दोनों तरीके करके दिखा दिए कि आप जरा गौर से देखो कि सर नो आर्गुमेंट कंस्ट्रक्टर भी चला। अच्छा मैं नो आर्गुमेंट कंस्ट्रक्टर चलाता हूँ, मैं जरा गेट को खत्म करता हूँ, आपको नल नजर आएगा बकायदा। नल से मुराद है कि ब्लैंक स्क्रीन होगी, नल से मुराद ब्लैंक स्क्रीन होगी। देखें जरा, where is you can see this is a null and this is a leak। तो मेरी बात बिल्कुल बजा, आपको दोनों तरीके करा रहा हूँ। क्लास में बहुत डीपली चीजें बता रहा हूँ जो बड़े ही कम लोग बताते हैं। अब आप ये वाला काम भी कर सकते हैं, कर सकते हैं भाई, कर सकते हैं, लेकिन मैं आपको प्रेफरेंसेस नहीं दूंगा कि करें, आपको पता होना चाहिए। जैसे इन्होंने यूज किया ना सर, कैन वी यूज दिस वन, तो ठीक है जी, बिल्ट इन फंक्शन यूज कर लो, मैं कौन सा रोक रहा हूँ। तो इसके लिए स्ट्रिंग डॉट एच ऐड करनी पड़ेगी, नहीं तो कॉल नहीं होंगे, एरर आएंगे। सो स्ट्रिंग क्या होता था, strcpy, इट्स अ स्ट्रिंग कॉपी फंक्शन। स्ट्रिंग कॉपी, स्ट्रिंग कॉपी क्या कहता है, कहता है कि ये भाई दो पैरामीटर लेता है, एक वो पैरामीटर जिसमें सेव होगा दिस इज द डेस्टिनेशन, एंड दूसरा कांस्टेंट होगा दिस इज द सोर्स। सोर्स चेंज नहीं हो सकता, ये मस्ट बी कांस्ट। तो कांस्ट कर ले, हमें कौन सा उसमें कोई रॉकेट साइंस लगानी है। एंड दिस इज नल, दिस इज नल। नल के बजाय ना नॉट अवेलेबल लिख लेते हैं, ताकि ना वो पढ़ने वाले को भी पता चले नॉट अवेलेबल के अभी तक इसने दिया हुआ नहीं है, ठीक है। अच्छा अब ये वाला भी था, यहाँ पे भी मैं नॉट अवेलेबल लिख सकता था एन, तो सारों में एन अब कॉपी कर देता, बट मैंने यहाँ पे नॉट अवेलेबल लिख दिया। वन आर्गुमेंट कंस्ट्रक्टर में क्या होगा जी, ये देखो भाई। अब वन आर्गुमेंट कंस्ट्रक्टर बच्चों जो उसने किया था, पहले इसमें से किसी ने नहीं पूछा मुझसे कि सर ये आपने बाद में आके नल क्यों डाला है। देखो भाई मैं बड़ा डीपली चीजें बता रहा हूँ, यकीन मानिएगा। ये समझ लें कि ये पड़ा हुआ था ए मिसाल के तौर पे एल, और ये आई, दिस इज 0, दिस इज 1, दिस इज 2। अब इसे कॉपी करना था इधर, तो इसे कॉपी करना था इधर। मैं भी ये कहूँ कि काफ़ी देर हो गई, इसने अभी तक मुझे मैसेज नहीं दिया कि जी मीटिंग ख़त्म होने का, नाम दिया और आ गया। सो जब 0 पे था तो ए इधर आ गया, जब 1 पे था तो एल इधर आ गया, जब 2 पे था तो 1 इधर आ गया। ये लूप के बारे में बात कर रहा हूँ, लूप ब्रेक हो गई, ठीक है। ये मैं अभी इसके बारे में बात कर रहा हूँ, इसके बारे में, सॉरी। अब आई तो चला गया था 3 पे, 3 पे जब गया लेकिन नल आ गया, यहाँ नल पड़ा हुआ था, इसके नल, लूप ब्रेक होगी। 3 पे आया, इसने कहा कि 3 पे इधर भी नल रख दो, क्योंकि आई अब 3 हो चुका था, आगे जा चुका था आई इंक्रीज होने के बाद। चेक लगाया कि क्या सी एच ऑफ आई, सो दिस इज योर सी एच एंड दिस इज योर एस टी आर। तो उसने कहा क्या CH3 पे नल है, उसने कहा नल है, तो लूप ब्रेक होगी। नीचे है, उसने कहा कि भाई इसको भी कॉपी करना था और ये कॉपी कर दिया उसने। सो दिस इज अ सिंपल कॉन्सेप्ट, और इसमें पूरी लूप लगा के उसने नल को कॉपी कर दिया था। मैं यहाँ पे इसको कंप्लीट करना चाहूंगा बच्चों, ये लिखा रहने दे रहा हूँ आप लोगों के लिए। सो दिस इज strcpy, दिस इज स्ट्रिंग कॉपी। किसको किस में कॉपी करना है, str में, किसको कॉपी करना है, ch में। सो दिस इज अ सिंपल मेथड, सेम एज इट इज जी, जस्ट कॉपी दिस वन, और ये तो सेम वही था, इसे कॉपी पेस्ट कर दिया। देख लें, मैं तो आपको वो तरीका भी बताया, बुक में तो लिखा भी नहीं होगा। प्रोग्राम को चला के देख लें, कोई आउटपुट में फर्क नहीं आएगा, लेकिन आपको रूट बता दिया, आपको तरीका बता दिया, क्या मैसेज कह रहा है, CH str। Oh, this is math. You can see string. So it must be character। हाँ देखो ना, मैंने कहा था ना कि ये वाले फंक्शन है स्ट्रिंग के लिए नहीं चलते, ये तो चल जाता है, ये फंक्शन नहीं चलते। अच्छा उस स्ट्रिंग की जो लेंथ है वो 32 होगी, याद रखिएगा, 32 बिट जो स्ट्रिंग मैं यूज कर रहा हूँ, ठीक है। ये NA और अली, देख लो कोई फर्क नहीं आया सिर्फ, लेकिन टेक्निक मैंने आपको सारी बता दी आपको, अब आपके लिए कोई चीज छुपी भी नहीं है। So you just want to add the two string. You just want to add the two string. This is a concatenation of string. So concatenation of string है जी सर, अगेन बताइएगा कौन सा फंक्शन नहीं चला स्ट्रिंग के लिए।
स्ट्रिंग के लिए कौन सा फंक्शन ही चलता है? आपके जो बिल्ट इन फंक्शन है वो स्ट्रिंग के लिए नहीं बल्कि सी स्ट्रिंग के लिए चलते हैं। यानी अगर आप यहाँ पे स्ट्रिंग जो कि स्मॉल लेटर्स के अंदर पहले लिखी थी ना स्ट्रिंग, ये वाली, ये नहीं चलती भाई। string, ये स्ट्रिंग कभी भी आपके str इन तमाम के लिए नहीं चलती, बिकॉज ये तमाम की तमाम करेक्टर अरे के लिए चलती है। ये देखें यहाँ लिखा भी होगा, आप पढ़ लें, हर एक फंक्शन को पढ़ लें, करेक्टर अरे लिखा होगा हर एक में, उसने करेक्टर अरे के बारे में लिखा हुआ है। ठीक है जी, ओके जी, बात को कंप्लीट किया मैंने यहाँ पे। अच्छा जी, अब हम बात करते हैं कंकैटिनेशन ऑफ स्ट्रिंग के बारे में। कंकैटिनेशन ऑफ स्ट्रिंग के लिए हम वेयर इज ओवर कंकैटिनेशन, तो पहले मैं इनको कवर करना चाहूँगा, दोनों को। सो दिस इज अ स्ट्रिंग, ठीक है, ऑब्जेक्ट पास कर रहे हैं, कोड से देखिएगा, वो जस्ट वांट टू पास द टू ऑब्जेक्ट्स। ठीक है, तो s1 प्लस s2 प्लस इक्वल टू s3, एग्जाम्पल ये चलती रहे। ठीक है, और बाकी रेस्ट ऑफ कोड मुझे कमेंट करना पड़ेगा, रीजन इज दैट कि सिर्फ इन्हीं को कवर करना है अभी हमने, और ये दो को हम पहले कवर करेंगे। ठीक है जी। सो अब यहाँ पर भाई ये काम नहीं हो सकता, यू नेवर एंड एवर एबल टू डू दिस थिंग। सबसे पहले क्या करेंगे, जरा लिसन जी, अब जरा गौर से चीजों को समझने की कोशिश करिएगा। आपके पास जो कंटेनर का साइज है ना, जो अरे का साइज है वो 10 है, और आप 10 से एक्सीड नहीं कर सकते। सो फर्स्ट ऑफ ऑल यू मस्ट हैव टू चेक दिस वन। इफ, अगर, तो गौर से जरा बात को अंडरस्टैंड करिएगा, बल्कि बुक में भी दिया होगा, मैं चाहूंगा बुक को भी, कि आपको कंटेनर का साइज पहले वेरीफाई करना है, और उसके लिए आपको इफ लगानी पड़ेगी और साइज को मैच करना पड़ेगा। ये देखें, स्ट्रिंग लेंथ का जो आप लोगों ने कहा ना कि यू जस्ट यूज अ स्ट्रिंग लेंथ, दोनों की स्ट्रिंग लेंथ चेक करें और देखें कि कहीं वो साइज से बड़ी तो नहीं है। भाई अगर वो साइज से बड़ी है तो साफ बात है कि आप नहीं कर सकते एड अप, अदरवाइज यू जस्ट कॉपी एंड पेस्ट दिस वन। मैं चलाने लगा हूँ। सो सबसे पहले स्ट्रिंग लेंथ बताता हूँ, जो भी चीज़ मैंने बोली मैं बताना चाहूँगा। स्ट्रिंग लेंथ ऑफ आई थिंक सो str है, str प्लस स्ट्रिंग लेंथ ऑफ s.str। भाई अगर तो ये फॉर एग्जांपल बड़ी हो जाती है या बराबर हो जाती है किससे, साइज से, अगर साइज से बड़ी या बराबर हो जाती है तो यू जस्ट पोस्ट द मैसेज, वो मैसेज ही नहीं, यहाँ पे कॉपी पेस्ट कर लें, ऐसे ही इतना लंबा चौड़ा करना पड़ेगा, मुझे लिखना पड़ेगा, और एग्जिट बाय वन कर दें, जस्ट एग्जिट बाय वन। एग्जिट बाय वन से मुराद है कि प्रोग्राम को स्टॉप कर दे, दैट्स इट। और एग्जिट बाय वन के लिए कौन सी हेडर फाइल यूज की जाती है पता है आपको? आई थिंक सो कोनिया नहीं जी, stdlib नहीं है, stdlib होगी मेरे ख्याल से। कोनियो तो C++ के लिए, कोनियो डॉट एच, कंसोल इनपुट आउटपुट C++ के लिए। ये स्टैंडर्ड लाइब्रेरी इसकी यूज की जाती है जी, स्टैंडर्ड जी, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, साइमा भी यही कह रही है बच्ची, मैसेज ने किया। सी क्या है इसलिए याद नहीं है, बट आई थिंक सो यही है। ओके, ये एरर आ जाएगा, इसको ध्यान रखना है, ये नहीं तो ये कहेगा। अच्छा, तो ये कर दे, अदरवाइज क्या करें, गौर से देखिएगा, अदरवाइज एल्स में ELSE एल्स लगाना चाहिए जी, एग्जैक्टली। एक अच्छी प्रैक्टिस यही होती है कि आप उसको डालें, उसको भी। ओके, सो इट्स एग्जिट बाय वन, और ये रिटर्न करते अंदर आ गया। नहीं तो क्या करे, अब जरा गौर से देखिए, आपने दो ऑब्जेक्ट्स को कॉपी पेस्ट करना है। वी हैव जस्ट 3 मिनट्स फॉर दिस सेशन। देखो, एक कंटेनर ये है, एक कंटेनर ये है, आपने इस कंटेनर को, इन दोनों को ऐड अप करके इसमें डालना है। तो पहले आप खाली कंटेनर के अंदर S1 को फॉरवर्ड कर दें, जो भी कॉलर ऑब्जेक्ट है, उसके बाद इसको इसके साथ कनकैड कर दें, जोड़ दें। इसका कहेंगे तो मैं अपना फार्मूला भी बना के दूंगा। सो strcpy, इसमें आप किस में कॉपी कर रहे हैं, देखें जी, temp.str में कॉपी कर दें str ओरिजिनल को, कर दिया। इसके बाद strcat कनकैड कर दें, किसको, temp.str में किसको कर दें, s.str। लो जी, दिस इज द होल क्वेश्चन, और रिटर्न कर दें
ये क्या है जी, टेम्प, क्या नाम है इसका, दिस वन, सेम यही मैं इसको कॉपी पेस्ट करना चाहूंगा क्योंकि वी हैव जस्ट very less time for this one, so this is plus equal to, so it not a this one. अब ये तो नहीं बनेगा as you know, और अब इसमें इसका और इसका कंपैरिजन हुआ, अब भाई सिर्फ कंकैट चलेगा, इट्स नॉट अ कॉपी। क्यों? आप डायरेक्ट str के अंदर s.str को कंकैट कर देंगे, टेम्प के यूज नहीं कर सकते जी, कर सकते हैं, ये देखें कर नहीं रहा, और यहाँ पर नेमलेस टेम्परेरी ऑब्जेक्ट को कॉल कर लेते हैं जी, मैं कर रहा हूँ, ये देखें, और इसके अंदर हम जस्ट str को कॉपी पेस्ट कर रहे हैं, एग्जीक्यूट करते हैं, वी हैव जस्ट 1 minute and 30 seconds लेफ्ट, यू कैन सी ओवरफ्लो। ओवरफ्लो कैसे हो गई है? ओवरफ्लो कहीं बड़े बड़े करैक्टर तो नहीं डाले हुए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ओ जी 10 पूरे हो गए, सही कह रहा है। साइज को बढ़ा लेते हैं जी, साइज को ना 50 कर लेते हैं, वो देखें ओवरफ्लो हो गई है, 10 हो गए करैक्टर, वो ओवरफ्लो कर गया जी। हमने इक्वल टू लिखा हुआ है, अगर हम इक्वल टू हटा देते हैं ना तो फिर भी ये चल जाएगा वैसे, लेकिन मैंने 50 कर दिया। ओवरफ्लो का मैसेज आ गया था जी, ये लें जी, नॉट अवेलेबल अली काशिफ। क्यों? क्योंकि 10 से ज्यादा हो जाते हैं, बल्कि मैंने नोट नहीं किया कि नॉट अवेलेबल भी था बीच में NA, तो अब NA के बजाय हम ये देखें जी, मेन में मैं स्ट्रिंग देने लगा हूँ, अब मैं यहाँ पे असलम दूंगा। अच्छा, मैंने इसको काउंट किया था 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 और एक स्ट्रिंग 15, तो नल भी था ना जी, तो 15 करैक्टर थे। अब सही मैसेज आएगा, अब जो मैसेज दोगे वो आएगा, देख लें वही प्रोग्राम चला। अब मैं यहाँ पे देने लगा हूँ ASLAM, सो असलम अली काशिफ, असलम अली काशिफ। कोई क्वेश्चन है पूछ लें, नहीं तो 1 मिनट से लेस देन टाइम रह गया है। सबसे पहले इनके लिए चलेगा और फिर इनके लिए चलेगा, ऑपरेटर ओवरलोड जैसे बिल्कुल है। वर्क कैसे करता है? मेरे ख्याल से सेशन स्टार्ट करते हैं नया और उसी के अंदर मैं